बिहेवियर का अध्ययन करते करते राजनीति शास्त्र में सरकारों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक कहा कि लोकतंत्र में एक सरकार होती है स्टेबल, जनता जिसको चुनती है पूर्ण बहुमत आता है, लगता है 5 साल चलेगी, कहीं किसी देश में 6 साल है, किसी देश में 4 साल है, जितनी अवधि है उतनी चलेगी, बीच में हिलेगी नहीं, डिगमिगाएगी नहीं। एक होती है सरकार का तासीर अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर। अब ये सरकार अस्थिर चुनाव के समय 2018 में हो गई थी। आप याद रखेंगे और याद करेंगे तो पता चलेगा कि सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं आया था। 200 की हमारी विधानसभा का सदन है, 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया था। तो अस्थिर सरकार का इन पे ऐसा ठप्पा लगा जिसको ये अब तक दूर नहीं कर पाए। और 2018 का जब ये सरकार बन रही थी तो आपने सड़कों पे आंदोलन देखा होगा, मुख्यमंत्री कौन, ये विषय चला। 2018 आपको याद दिला रहा हूं, जब ये राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी थी, फिर कांग्रेस की हाईकमांड ने कोई डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अशोक गहलोत भी बैठे थे, सचिन पायलट भी बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप पत्रकारों को याद दिला रहा हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, ध्यान देना मेरे शब्दों का, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन। आज कांग्रेस की हाई कमांड ने 2 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, 2 किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री हो नहीं सकते साहब। चुनाव होता है, मुख्यमंत्री एक ही होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री को भी वो मुख्यमंत्री जैसा ही मान रहे थे, इसलिए 2 मुख्यमंत्री कहा। जैसे ही 2 मुख्यमंत्री कहा, कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई, सरकार उसी दिन से अनस्टेबल हो गई, जिसको राजनीति शास्त्र की भाषा में अस्थिर सरकार कहते हैं। ये सरकार बलात्कार को बढ़ाने वाली सरकार सिद्ध हुई, ये सरकार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ाने वाली सरकार सिद्ध हुई, ये सरकार कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली सरकार सिद्ध हुई। कितने ही टप्पे लगे इस सरकार में, लेकिन राजनीति शास्त्र का एक टप्पा और लगा कि ये सरकार अस्थिर सरकार है। दिस गवर्नमेंट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण अशोक गहलोत साहब को तो ये डर रहा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, ये हमेशा डर रहा। और सचिन पायलट साहब को चिंता हुई कि मुझे कुर्सी कब मिलेगी। एक को डर रहा और एक को चिंता रही। इसी में ही आप देख लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब 4.5 साल के समय पे आपने देखा किसी राज्य में ऐसा कि किसी सत्ताधारी दल का एक बड़ा नेता जो पूर्व इस कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हो, प्रदेश का डिप्टी सीएम रह चुका हो, वर्तमान में विधायक हो, वो अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने में बैठ गए। अस्थिरता का ठप्पा 2018 में लगा था, वो फिर मजबूत हुआ कल महात्मा फूले की जयंती के अवसर पर, और बोले मैं सामाजिक न्याय कर रहा हूं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? हमारे जितने नेता बैठे हैं उन्होंने देखा होगा मंच, सचिन पायलट साहब का, सोनिया गांधी की भी फोटो नहीं, राहुल गांधी की भी फोटो नहीं, ठीक है? तो वो किस पार्टी में थी? कांग्रेस पार्टी है या कोई और पार्टी है? इसका मतलब सरकार अस्थिर होने के एकदम डिगमिगा रही है और शायद गिर सकती है, ऐसी स्टेज पे पहुंची। 2 घटनाएं इस अस्थिरता को बढ़ाने वाली, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाने वाली 2 महत्वपूर्ण हुई। राजस्थान के संसदीय इतिहास में हमारे काफी मान्य विधायक पहले रहे हुए, कुछ मंत्री रहे हुए, मंच पे बैठे हैं। राजस्थान के संसदीय इतिहास में कोई ऐसी सरकार इतनी बड़ी अवधि में होटल में नहीं रही होगी। रही क्या कभी साहब? बदलाल जी बताओ, हमारे प्रदेश के महामंत्री, इनको रिकॉर्ड रहता पूरा, अभी बोल के भी गए। बदलाल जी रही कि कभी नहीं रही ना?
राजस्थान के संसदीय इतिहास में ये पहली सरकार है जिसने अस्थिरता का डर लगा और होटल में गई पूरी सरकार ही। फिर एक और घटना हुई जो किसी प्रदेश में नहीं हुई, किसी प्रदेश में। इसी कांग्रेस हाईकमान के लोग कहते हैं कि तुम दोनों जाओ सर्वे करके आओ, और माननीय खड़गे साहब जो अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अजय माखन दोनों आए और दोनों ने आकर के कहा कि भाई हम एक लाइन का एक प्रस्ताव लेकर के आए, मीटिंग करेंगे। और साहब मीटिंग हुई नहीं, काहे का हाईकमांड। और अशोक गहलोत साहब कहां गए पता है ना? जैसलमेर में हमारे तमनोट माता जी के दर्शन करने चले गए। वहां बाद में पता चला मोबाइल मिलता ही नहीं, टॉवर लगा ही नहीं वहां। खड़गे साहब कई बार कहते हैं टॉवर लगा ही नहीं। मैंने कहा टॉवर लग ही नहीं सकता जी, अस्थिर सरकार है आपकी। दिस गवर्नमेंट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट, और अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ ही सरकार का एक और ठप्पा लगा हुआ है कि ये सरकार दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं, दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे हैं। जब दो खेमों से कोई सरकार बनती है तो राजनीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि डेवलपमेंट रुक जाता है, गवर्नेंस गायब हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, जो सरकारों का अध्ययन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई सरकार दो खेमों में बढ़ जाती है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। यहां भी मुझे बता रहे थे ज्ञान देव जी कि यहां भी ट्रेजरी में बहुत से पेमेंट रुके हुए हैं, किसी का पेमेंट हो ही नहीं रहा। बनवारी लाल जी सिंघल आए थे एक बार मेरे पास दिल्ली, तो बता रहे थे कि गवर्नेंस नाम की तो चीज ही नहीं है। यहाँ कोई चिरंजी लाल साहिब अलवर में कोई सब्जी बेच रहा था ना गोविंदगढ़ में, और उसको मार दिया गया था। और जब मार दिया तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति का ठप्पा भी इसी सरकार के लगा हुआ है। तो पहला ठप्पा क्या? दिस गवर्नमेंट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये अस्थिर सरकार है जी। राजस्थान में गठबंधन की सरकारें भी राजस्थान ने देखी है, राजस्थान ने दो दलों की मिली हुई सरकारें भी देखी है, लेकिन ऐसी अस्थिर सरकार नहीं देखी जिसको हमेशा डर रहता है कि मैं गिर जाऊंगी, आज गिरूं कल गिरूं। ऐसा अशोक गहलोत साहब को डर रहता है। अस्थिर सरकार। दूसरा टप्पा दो खेमों में बटी हुई सरकार। तीसरा टप्पा तुष्टीकरण की नीति को मानने वाली सरकार। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी, मैं मारवाड़ से ही आता हूं। बालोतरा थाने में, बालोतरा और पचपदरा थाने के बीच का हिस्सा है, वहां एक दलित समाज की महिला और उसमें एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया जाता है। उसकी बहन जब उसको देखती है तो वो चिल्लाती है तो उसको लगता है कि किसी ने हमें देख लिया, और हिम्मत देखिए कि वो जला देता उस महिला को तेजाब डालकर। उसके बाद वो जब जोधपुर आती है तो भर्ती होती है, लेकिन उसके बाद डेथ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है बालोतरा में, बाड़मेर में, पचपदरा में और जोधपुर में, तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि सामने कोई और विशेष समुदाय का आदमी होता है। ये ऐसी तुष्टीकरण की नीति का ठप्पा भी इस सरकार पे लग गया। अस्थिर सरकार, दो खेमों में बटी हुई सरकार, तुष्टीकरण की नीति की पक्षधार सरकार और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली सरकार। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ मेरे को। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो अवसर आ गया है। 2023 में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम अलवर में कंपनी बाग में किया है। आपकी सबकी ड्यूटी बनती है कि जितने वक्ताओं के भाषण जो आपने सुने उसमें एक एक दो दो चीजें लेकर के जाओ। कहीं पान की दुकान पे कहिए बात, कहीं आप राशन लेने जाते हो तो वहां बात कहिए। और ये ऐसी सरकार है जिसको गिराना ही है, और ये गिरने वाली है, लेकिन हमें
बहुत जोर लगा करके वो ऐसी गिरानी है कि जड़ से ही बाहर फेंकनी है, ताकि जैसे भजन लाल जी कह रहे थे वापस फिर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में उगे ही नहीं, ऐसा प्रयास करना है। अब मैं संस्कृति मंत्रालय से आता हूं तो मुझे एक दो बात कहनी, मुझे ज्ञानदेव जी कह रहे थे संसद की भी बात बताओगे क्या, समय ज्यादा हो गया, मैं संस्कृति मंत्रालय की एक दो बात बताता हूं। हमारे कांग्रेस वाले कहते थे श्री राम मंदिर का निर्माण होगा क्या, ये बीजेपी वाले अपना एजेंडा चलाने के लिए कहते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन ये तिथि भी आ गई है। अब जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, आप दर्शन करने के लिए तैयार होंगे। अभी मुझे एक चित्र दिया रमेश वाल्मीकि जी ने दिया ना चित्र, रमेश वाल्मीकि जी ने चित्र दिया। इस चित्र में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी चित्र है। मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बन रहा है। आपके लिए जानकारी दे रहा हूं। ऐसा एक सर्वे समावेशी जो एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। काशी आप पहले भी जाते होंगे और काशी आप अब भी गए होंगे। काशी भगवान विश्वनाथ खुद रहे ऐसी हमारी मान्यता वहां काशी में, और मां गंगा और काशी के बीच में अवरोध पैदा हो गया। 354 ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मकान बना लिया, दुकानें बना ली। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसका वहां कोई न कोई दुकान नहीं थी या सामान रखने की जगह नहीं थी। शाम को संस्कार होते थे तो कोई लकड़ी बेचता था, कोई फूल बेचता था, ऐसे भी लोग थे, सारी रात जागते थे। 354, ये थोड़ी संख्या नहीं होती है, ये थोड़ी संख्या नहीं होती है जी। 354 लोग, व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे, हर समुदाय के लोग थे, ब्राह्मण भी थे और मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, ओबीसी भी थे, सभी समुदाय के लोग थे इस 354 में। 354 के 54 लोग वहां से जगह छोड़ के जाते हैं और बाबा विश्वनाथ और गंगा के बीच में अवरोध होता है, वो समाप्त हो जाता है और वहां एक भव्य कॉरिडोर बन जाता है। ऐसा कोई काम कर सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं, कोई कोर्ट में कचहरी नहीं हुई, जितना मुआवजा देना था देना हुआ। ठीक है, कुछ लोगों ने विरोध किया क्योंकि 354 लोग, कोई कह रहे हम पीढ़ियों से रह रहे थे, कोई कह रहा हम 10 पीढ़ियों से रह रहे थे, कोई कह रहा हमारे पास तो पट्टा है, हम कैसे खाली करें। ये साधारण घटना नहीं थी, ये असाधारण घटना थी। उस असाधारण घटना को भी अंजाम दिया और काशी को भव्य बनाया। अब जब आप जाते हो तो जब जैसे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हो तो मां गंगा के भी दर्शन होते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये सांस्कृतिक केंद्र केदारनाथ जी को ठीक किया। अभी उज्जैन का जो कॉरिडोर बना है वो कितना भव्य बना है, कितना भव्य बनाया या नहीं बनाया। तो अगर आप ऐसा ही कोई बढ़िया कॉरिडोर अलवर में या पुष्कर में या ऐसा कोई, हमारे देवनारायण भगवान जी जो हमारे सबके देवता रहे हैं, आप बढ़ाना जी ने अच्छा जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी वहां भी गए, पहले प्रधानमंत्री हैं जो मालाशेरी डूंगरी गए भगवान देवनारायण जी के यहाँ। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाना है तो भाई साहब डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी और इस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से उखाड़नी ही पड़ेगी। उखाड़ोगे क्या? उखाड़ोगे क्या? उखाड़ोगे क्या? कांग्रेस की सरकार को उखाड़ोगे ना? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपने ओजस्विता के साथ अपनी बात को रखा। अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस सारी सभा का सार ये है कि हम सब साथी एक साथ यहाँ से नगर परिषद के रास्ते बाजार से होते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ चलेंगे। स्मृति चिन्ह वेट कीजिए आदरणीय अध्यक्ष जी, और मैं उमेश सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि वे पधारें और सबको कलेक्ट्रेट ले चलने के लिए सबसे आह्वान करें।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी से आग्रह है कि यहाँ से अपन कलेक्ट्रेट की तरफ चलेंगे। आगे आगे पार्टी द्वारा निर्धारित वाहन चलेगा, उसके पीछे नेताओं की अगुवाई में हम सबको कलेक्ट्रेट तक चलना है। भीड़ होगी, भीड़ के समय अपने मोबाइल और पर्स का ध्यान रखें, इतना सा आग्रह है। अपन सब कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे। एक बार ऐसे हो ना भाई, थोड़ा खुला हो जाओ ना यार, खुला हो जाओ थोड़ा सा। ओ भाई साहब थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ना यार, पीछे हो जाओ, और खुले हो जाओ, और पीछे हो जाओ, खुले हो जाओ, कोई मतलब। भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। साथियों, सरकार को घेरने के लिए अब हम चलेंगे सीधे यहाँ से नगर परिषद, तो नगर परिषद से चलते हुए फिर बाजार से होते हुए त्रिपुलिया से विवेकानंद चौक, और वहाँ से फिर हम कलेक्ट्रेट चलेंगे, वहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देशराज कहाँ है? देशराज अभी स्वागत करना चाहते थे महेंद्र रेड्डी के, और वहाँ बुलाया, जल्दी बुला। अरे वही करना का आगे चलो। इब्राहिम 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 भारत माता की भारत माता की। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी चलना भाई, हम चल ले।